ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर मैपिंग पर ही है। स्ट्रक्चर मैपिंग को हम रिपीट करेंगे। आज के हमारा पेयर है गोल्ड का। D1 हमारे पास टाइम फ्रेम है। हमने अब स्ट्रक्चर मैप करना शुरू करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था अपनी क्लासेस में कि आप इस तरह चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर लें। उसके बाद आप देखें कि आपका किस जगह पे आपको कोई वैलिड हाई या वैलिड लो आपको नज़र आ रहा है। तो चलें हम कोई एक वैलिड हाई यहाँ से निकाल दें। ये देखें, इस जगह पे मुझे एक वैलिड हाई नज़र आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे मार्केट ने अपना एक वैलिड हाई बनाया था। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे जूम कर रहा हूँ। ये देखें, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, मैं इसको दोबारा जूम आउट करता हूँ। ये देखें, ये जूम आउट कर दिया मैंने। ठीक है, मुझे अपना ये बुलिश स्ट्रक्चर है ना, ये तो आप सब लोगों को नज़र आ रहा है कि ये देखें यहाँ पे अभी बुलिश स्ट्रक्चर है। तो मुझे अपना क्या फाइंड फाइंड करना है, मुझे अपना हाई को फाइंड करना है। लो हमारा जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा हमारा लो खुद ब खुद निकल आएगा। ठीक है, तो अब मुझे हाई को फाइंड करने के लिए एक इंड्यूसमेंट चाहिए ना। तो मैंने अब देखा है कि मुझे नज़र आ रहा है इस जगह पे ना, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे जाने के लिए स्ट्रक्चर मैप करने के लिए, ताकि ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह मैप हो जाए, आपको समझ आ जाए, तो मैं इस जगह से ले रहा हूँ थोड़ा सा काफ़ी दूर से, वरना मैं इतनी दूर से इसकी मूव को ना देखता। ये देखें, इस जगह पे करके मुझे नज़र आ रहा है। ये अब आपके पास स्क्रीन और आ रही है सारा कुछ। स्क्रीन और ऑडियो दोनों चीज़ें आ रही हैं। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। आपके पास स्क्रीन शो हो रही है अब। वो नेट का जी जी, नेट का कोई मसला बन गया था। अच्छा, ये इस जगह पर थे हम। रिकॉर्डिंग को भी मैं देख लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ये देखें, ये जगह हमारे पास ना मुझे एक नज़र आ रही थी कि ये एक हमारे पास यहाँ पे एक जो था इंड्यूसमेंट बना हुआ था। लेकिन मार्केट ने, ये देखें, यहाँ से मार्केट जब ऊपर गई है ना, इस जगह से आके मार्केट को ये इंड्यूसमेंट लेना चाहिए था। अगर ये इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेती तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास हाई बन जाता। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट को नहीं लिया। ठीक है, तो जैसे ही अब ये वाला हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट बन गया था ना। अच्छा, ये देखें कि हमने जो इंड्यूसमेंट है ना, उसको अपनी लेफ्ट साइड पे देखना होता है। कभी भी हमने इंड्यूसमेंट को अपनी राइट साइड पे नहीं देखना। ठीक है, इंड्यूसमेंट को हमने हमेशा बैक साइड पे, लेफ्ट साइड पे देखना है। ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट बना, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली। मार्केट ने अपना एक लोएस्ट पॉइंट बना के मार्केट ने अपने हाईएस्ट पॉइंट को गेन ब्रेक कर दिया। जैसे इसको ब्रेक किया, हमारे पास क्या हुआ, हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके इस जगह पर आ गई। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली थी, मुझे वो बिल्कुल चार्ट को जूम आउट करके नज़र आ रहा था। तो इसलिए मैंने इस जगह पे आके इसको सिलेक्ट किया, इस चार्ट को। ये देखिए, मार्केट अब यहाँ से नीचे आई है, तो ये मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट को ले लिया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास एक वैलिड हाई बन गया। ठीक हो गया। वैलिड हाई किस तरह सिलेक्ट किया है मैंने, आपको समझ लगी स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। ठीक हो गया। बिल्कुल इजी रहा करें, कोई इसमें मुश्किल नहीं है स्ट्रक्चर मैप करना। मैंने वैलिड हाई कैसे निकाला है एक दफ़ा मैसेज करके बताएं कि आपको समझ लग गई है। मैंने सबसे पहले देखा है जूम आउट करके चार्ट को कि मार्केट बुलिश थी। तो बुलिश मार्केट में मुझे अपना हाई चाहिए था। हाई कब हमारा कब वैलिड होगा, कि हमारा हाई तब वैलिड होगा कि जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी। तो सिंपली मुझे ये एक जगह नजर आ रही थी कि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली हुई है, मैंने वो इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट ले लिया, मेरे पास वैलिड हाई निकल आया। ठीक है, अब देखें, अब मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगी तो हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे ही है।
मार्केट इंड्यूसमेंट को हमेशा लेफ्ट साइड पे देखते हैं। अमानुल्लाह भाई, बुलिश स्ट्रक्चर में हम जा रहे हैं, अभी इसका बेरिश भी आ जाएगा, उसको भी देख लेंगे। बात ये नहीं होती कि स्ट्रक्चर बेरिश है या बुलिश है, आप लॉजिक को समझें, ठीक है। हाई सेलेक्ट, बुलिश मार्केट होती है, हमने अपना हाई फाइंड करना होता है। हाई कब हमें मिलेगा? जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगी। बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट होती है तो हमने अपना लो फाइंड करना होता है। लो फाइंड कैसे होगा? कि जब मार्केट वेरी फर्स्ट पुल बैक ले लेगी तो हमारा लो फाइंड हो जाएगा, इंड्यूसमेंट ले लेगी, ठीक है। इसी में आ जाएगा, आगे हम देख लेते हैं। ये देखे ना, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली थी तो ये हमारा हाई हो गया। तो इसका अब हमने लोएस्ट पॉइंट नहीं निकाला हुआ कि हमें, लेकिन हमें पता था कि हमारी मार्केट बुलिश जा रही है, तो हमें पता है कि हमारा लोएस्ट पॉइंट जो हमारा वैलिड लो है वो ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा। लेकिन हमें नजर आ रहा था कि मार्केट बुलिश जा रही है, तो हमें पता है कि हमारा ये वाला पॉइंट जो वैलिड हाई मैंने निकाला है ये ब्रेक होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने देखें, ये चीजें कुछ होती हैं, चार्ट को सिंपल रखा करें। ये चीजें मैंने आपको सिर्फ समझाई हैं, ये मैं ड्रा करता हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। जब आप चार्ट बनाते होते हैं, इतना चार्ट पे गंद ना किया करें, ठीक है ना। ये देखें, ये बनाया हुआ है, यार पता है हर जगह पे कि यहाँ पे सबको पता है कि ये यहाँ पे जाके हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। ये इतने एरोज ना बनाया करें। अपने चार्ट को जितना क्लीन रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। ये मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि ये यहाँ पे भी, इस जगह पे भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, इस जगह पे भी नहीं हुआ था, सही है। तो इस जगह पे जाके जब मार्केट ने कैंडल क्लोज की थी, इस पॉइंट पे आके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा वैलिड हुआ था ना। तो ये जो चीजें मैंने बनाई हैं कि भाई ये वाली जो मैं एरोस बनाता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो हम अपने चार्ट को सिंपल रखने के लिए सिंपली ये जो हमारा जो वैलिड पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो हमारा वैलिड जो हाई है, इसको ब्रेक हमें नजर आ रहा है कि क्लियरली हमें नजर आ रहा है ना, सिर्फ अपने तो लॉजिक को समझ रहे हैं। हमें नजर आ रहा है कि इस जगह पे जाके मार्केट ने अपना ले लिया था, हाई को ब्रेक कर दिया था। तो ठीक है, इतना ज्यादा हमें चार्ट को गंदा करने की जरूरत ही नहीं है। हमने सिंपली यहाँ पे ही अपना मार्क कर लिया कि जी हमारा यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। अब हमारा किस जगह पे आके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है? यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई थी ना, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, जैसे ही हमारे इसकी चार्ट की ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा कंफर्म हुआ, तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या हुआ? हमारे पास लो फाइंड हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने लो नहीं निकाला हुआ था ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा यहां से लेके ये रेंज थी, ठीक है। इस रेंज को ब्रेक करने के लिए, हमारा हाई ब्रेक करने के लिए, इस जगह पे आके हमारा हाई हुआ था ना कंफर्म, इस जगह पे आके हमारा हाई कंफर्म हुआ था ना, ठीक है। अब हमने देखना है इस हाई के कंफर्म होने के बाद मार्केट कहाँ तक डाउन गई है अपने लो तक, ठीक है। अब हो सकता था मार्केट यहां से ही ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर जाती, तो क्या होता है? हमारा ये वाला लो बन जाता, ठीक है। हमारा हाई जब कंफर्म हुआ, हमने उसके बाद देखना है कि हमारा लो कौन सा मिला है हमें। चीजों को बिल्कुल सिंपल रखें। यहाँ पे होता तो हमारा ये बन जाता, लेकिन हमारे पास मार्केट ने इस जगह पे आके नहीं किया अपना ब्रेक। ये हमारे पास जैसे ही हमें हाई मिल गया, हमने यहाँ से ड्रा करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये मैं मूव्स को ड्रा इस तरह से कर रहा हूँ, हमें ये क्लियरली नजर आ रही हैं। हमने तो जो अपनी वैलिड जो पुल बैक है वो ड्रा करना शुरू करने हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद। ये देखें, मैं ये वैलिड अपने पुल बैक्स को मार्क कर रहा हूँ, ये वैलिड पुल बैक है। यहाँ पे आके हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है, यहाँ तक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारे पास देखें, जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, सबसे पहले हमने काम क्या करना है? सबसे जो पहला हमारा काम है, हमने जो इस मूव का लोएस्ट पॉइंट होगा उसको मार्क कर लेना है, वो हमारा वैलिड लो हो जाएगा, ठीक है। अब बुलिश मार्केट है, तो हमने क्या करना है? अपने हाई को फाइंड करना है, अपने हाई को फाइंड करना है ना। तो हाई कब हमारा बनेगा? जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगी। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस लेवल पे आके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड हुआ है। मैसेज करें जरा, इस जगह पे आके हुआ है ना। अब मुझे दो चीजें मैसेज करें कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ वैलिड हुआ है, आपको समझ लग गई। और लोएस्ट पॉइंट हमारा जो वैलिड लो बना है वो कैसे लो बना है, ये समझ आ गई है? क्लियर है यहाँ तक?
चलें जी, ओके हो गया। अब देखें, जैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हुआ, हमारे हमारे पास सबसे पहला क्या काम हुआ है, हमें वैलिड लो मिल गया। वैलिड लो कौन सा था, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद वैलिड हमारा हाई फाइंड होने के बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था वो हमारा वैलिड लो बना। ठीक है। अब हमारे पास वैलिड हाई कब बनेगा, वैलिड हाई हमारा तब बनेगा जब मार्केट वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अपना पहला पुल बैक ले लेगी। ऐसे ही है ना। अब हमने लोन अपना निकाल लिया, अब हमने निकालना है हमारा यहाँ पे वैलिड पुल बैक कौन सा है पहला। आपको ये सबको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये हमारा वैलिड पुल बैक है सबसे पहला, बताएं। यही वैलिड पुल बैक है ना। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमने क्या पढ़ा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद वेरी फर्स्ट वैलिड पुल बैक इज आवर इंड्यूसमेंट, यही पढ़ा था ना। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये इस पॉइंट पे वैलिड हुआ, तो ये हमारा डेफिनेटली इंड्यूसमेंट निकल आया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब मार्केट को क्या करना चाहिए था। गौर कीजिएगा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हुआ था ना। अब मार्केट को चाहिए था यहाँ तक जाती, ठीक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लेती। तो हम क्या करते, हम ये जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, इसको हाई अपना कंसीडर कर लेते, ऐसे ही होता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये देखें, मार्केट ने इंड्यूसमेंट को नहीं लिया। यहां से मार्केट उठी ना, ये पुल बैक बनाया, जो इंड्यूसमेंट बना हमारा, तो यहां तक मार्केट की, ये मार्केट ने हाईएस्ट पॉइंट बना दिया। मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया। इंड्यूसमेंट से पहले ही मार्केट ने देखें क्या किया है, अपने जो हाईएस्ट पॉइंट है ना उसको अगेन ब्रेक कर दिया है। ये देखें, अब हमने इसमें किस तरह पुल बैक मार्क करने हैं, ये देखें मार्क करते हैं, ये बना, ये हमारा वैलिड पुल बैक बना। मुझे देखने में जरा आइज में काफी पेन है इतना ड्राइविंग करने के बाद, मुझे खुद भी गौर करने में। अच्छा, ये हमारी लास्ट कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट कैंडल बनी है जिसने ब्रेक किया लोगों को, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आके ये देखें, मार्केट ने क्या किया है, अपने हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया ना। अब मैं इसको जूम करता हूँ, जरा देखें। ये ये पॉइंट था ना हमारे पास, ये वाला हाई कब वैलिड होता, अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को यहाँ पे ले लेती। लेकिन मार्केट ने अपनी इस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया। मार्केट ने ये जो अपना हाई बनाया था, एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया था, उसको इंड्यूसमेंट लेने से पहले ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, इंड्यूसमेंट लेने से पहले ही ब्रेक कर दिया। तो जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेने से पहले ही अपना हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देती है, तो मार्क जो आपका इंड्यूसमेंट होता है वो अगेन जो आपका वेरी फर्स्ट पुल बैक होता है उस पे शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया इस लेवल पे आकर। ठीक है, ये देखें, हमारा इंड्यूसमेंट ये जो विक बनी थी इस पे आके शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये लें। अब आप गौर करें, यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूं, ये मैंने बिल्कुल इसको विक के नीचे रखा है, ये देखें बिल्कुल विक के नीचे रखा है। और इस पॉइंट पे आके ये जगह आपको गौर करें जरा, मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे भी नहीं ली है, ये माइनर सा अपनी जगह छोड़ के मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है। ठीक है। अब हमारे पास क्या सिनारियो होना था, अब अगर मार्केट यहां से नीचे आती, पहले सबसे पहले मुझे ये बताएं ये इंड्यूसमेंट कैसे शिफ्ट हुआ है, ये इसकी समझ आई है आप लोगों को, इंड्यूसमेंट कैसे शिफ्ट हुआ है, समझ आई है। जिन लोगों का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है वो मैसेज करें, जिनका क्लियर है उनको तो डेफिनेटली समझ आ गई होगी। जी, मार्केट ने अपने अगेन हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया है, तो मार्केट की इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगी, और इंड्यूसमेंट किस लेवल पे शिफ्ट होती है, जो वेरी फर्स्ट पुल बैक होता है उस पे। ठीक है जी, डेफिनेटली। पहले मार्केट ने अपना जो वैलिड हाई था उसको ब्रेक किया था, तो हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, तो हमारे पास वेरी फर्स्ट पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट बन गया था। फिर मार्केट में ये हाईएस्ट पॉइंट बना था, तो मार्केट ने लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं ली, इंड्यूसमेंट लेने से पहले ही अपने हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया था, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था, तो मार्केट में इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके वेरी फर्स्ट पुल बैक पे आ गई। अच्छा, अब हमारे पास क्या सिनारियो होना चाहिए था, अब मार्केट अगर यहां से नीचे आती, इस जगह पे मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेती, तो फिर हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा वैलिड हाई बन जाता।
ऐसे ही है, ये पॉइंट हमारा वैलिड हाई बन जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट को नहीं लिया। ठीक है, ये हमारा भी वैलिड हाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए लगाया ना। इसको मैं इधर कर देता हूँ। अब देखें मार्केट में अब क्या मूव हुई है, ये चेक करें। मार्केट ने अपना इस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, थोड़ा सा इसे ऊपर रही है, और अगेन ये जो हाईएस्ट पॉइंट था इसको यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मार्केट में दोबारा हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक हुआ है, तो क्या हुआ हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास इंड्यूसमेंट अगेन शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब इस जो हाईएस्ट पॉइंट के ब्रेक होने के बाद देखें, अब वेरी फर्स्ट हमारा पुल बैक कौन सा है वैलिड, एक ही पुल बैक है इसमें, तो वो ये वाला है। तो इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके इस पॉइंट पे आ गई। ठीक है, अब देखते जाएं। अब मार्केट अगर फॉर एग्जांपल इसी जगह से नीचे आ जाती, इंड्यूसमेंट ले लेती, तो ये जो जगह थी हमारा वैलिड हाई बन जाता। ऐसे ही होता ना, ये जगह ही हमारा वैलिड हाई बन जाता। लेकिन मार्केट में किस तरह मूव हुई है, देखिएगा गौर से। मार्केट ने यहां तक, ये हाईएस्ट कैंडल थी मार्केट में, ठीक है, ये इनसाइड बार बनी, ये इनसाइड बार बनी, उसके बाद मार्केट में ये हाईएस्ट कैंडल बनी, सही है। अब मार्केट की मूव किस तरह हुई है, ये हाईएस्ट कैंडल थी यहां तक, इसके लो को जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने ब्रेक कर दिया। अब काफी लोगों का क्वेश्चन ये भी मेरे पास आते रहे हैं, सर ये जो एक कैंडल है इसने हाई को भी ब्रेक किया है और लो को भी ब्रेक किया है, तो क्या ये वैलिड पुल बैक होगा? जी, ये वैलिड पुल बैक होगा, क्योंकि हमारा हमारा रूल ये है कि हमारा बुलिश मार्केट में जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें। अब ये कैंडल्स में पहले दिन मैंने समझाया था कि ये कैंडल्स किस तरह बनती हैं। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, जब ये वाली हमारी, मैं एक मिनट मार्क करता हूँ, वेट अ मिनट, ये जो हमारी कैंडल बनी थी, ये इसका क्या सीन था, ये एक हमारे पास बुलिश कैंडल है ना, ये वाली हमारे पास एक बुलिश कैंडल है ना, ये वाली। ठीक है, ये जो डार्क कलर की है ना, ये मेरी हमारी बुलिश कैंडल है, और जो लाइट है थोड़ी, ये मेरे पास बेरिश कैंडल्स हैं। ठीक है, अब बुलिश कैंडल, ये कैंडल यहां से शुरू हुई थी, ठीक है, यहां तक नीचे आई, लोएस्ट पॉइंट बनाया मार्केट ने। अब मार्केट में ये कैंडल यहां तक हाई बनाया, लेकिन इसने क्लोजिंग दी यहां पर आके, इस जगह पर आकर क्लोजिंग दी ना, ये वाले जगह पर आके। ठीक है, मैं आपको कैंडल समझा रहा हूँ, कैंडल कैसे ओपन होती है, कैसे क्लोज होती है, क्योंकि काफी लोगों का ये क्वेश्चन था ना कि एक ही कैंडल ने हाई भी ब्रेक कर दिया, लो भी ब्रेक कर दिया, तो उसको हम कैसे मार करेंगे वो बता रहा हूँ। अब देखें, अब ये जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है ये वाली, ये कैसे बनी है, ये बेरिश कैंडल है बेसिकली ये। ठीक है, अब ये कैंडल यहां से बनी, ये यहां से शुरू हुई, ये देखें, इस जगह से ये कैंडल प्रीवियस यहां से क्लोज हुई थी ना, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली उसके उसी पॉइंट से बनना शुरू होगी ना। तो ये कैंडल यहां से इस लेवल से बनना शुरू हुई, तो सबसे पहले इस कैंडल ने अपना हाई बनाया यहां पर, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहां तक नीचे आई इस लेवल तक, लेकिन अपनी मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो कहां पर दी, मार्केट ने क्लोजिंग इस लेवल पे दी, क्योंकि ये बेरिश मार्केट है ना, तो कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती है। तो अब मार्केट में हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा होगा, ये देखें। जब यहां से मार्केट उठी थी तो मार्केट यहां तक ऊपर गई एक ही कैंडल में, ठीक है, और ये मार्केट में हमारा लो बन गया, ये मार्केट ने लो बना दिया, सॉरी एक मिनट, ये मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक बना दिया, ये इस तरह से आप इसको सिंगल में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है हाईएस्ट पॉइंट बन गया, जैसे ही वैलिड पुल बैक बनेगा तो हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगा ना, ये देखें, जैसे ही हमारे पास एक वैलिड पुल बैक बनेगा हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाता है, तब बात समझ लग रही है। ये हाईएस्ट पॉइंट है ना मार्केट का, ये हाईएस्ट पॉइंट बन गया अब। ठीक है, अब यहां पर देखें, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने से पहले ही इस तरह से मूव करते हुए, ये देखें, ये पुल बैक लिया, और उसके बाद यहां तक लो पे आई, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट था ये वाला, इसको अगेन ब्रेक कर दिया।
कुछ बात समझ आ रही है या कोई नहीं आ रही? ये कैंडल इस जगह पे आपको समझ आया कि नहीं आया, या अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं? जी जीशान, मैं देख रहा हूँ इनसाइड बार है। मैं आपका ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ रहा था। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि ये पुल बैक्स इंटरनल जो बने हैं एक ही पुल बैक में, मैं इसमें वैलिड इंड्यूसमेंट लास्ट वाला होता है नहीं? जो आपका वेरी फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा वही आपका इंड्यूसमेंट होगा। ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये चीज समझाना, जी जी ऐसे ही मूव है, बिल्कुल ऐसे मूव है, मैंने देख लिया इनसाइड बार्स हैं। मैं जस्ट आपको ये चीज क्लियर सिर्फ समझाना चाह रहा था कि आपका ये हाई किस तरह ब्रेक हुआ है। ठीक है। ये सिर्फ सिंगल कैंडल की जो कहानी थी ना वो समझाना चाह रहा था, क्योंकि बार बार ये मैसेज आ रहे थे मेरे पास इनबॉक्स में कि सर ये एक ही कैंडल ने हाई भी ब्रेक किया है, लो भी ब्रेक किया है, तो ये क्या सीन है इसका। ठीक है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था। अच्छा जी, हम इसको मार्क करते हैं। अब ये देखें, ये यहां से मार्केट ने मूव, ये जो हाई पॉइंट बना था, इसको इंड्यूसमेंट लेने से पहले अगर मार्केट यहाँ पे इस तरह इंड्यूसमेंट ले लेती तो हमारा हाई पॉइंट कौन सा बन जाता, ये वाला। ऐसे ही है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लेने से पहले अगेन अपने हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया है, इंड्यूसमेंट नहीं ली। ठीक है। तो हम क्या हुआ, हमारे पास जैसे ही ये वाला हाई हमारे पास ब्रेक हुआ, ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट था ये ब्रेक हुआ यहाँ पर, तो हमारे पास इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके वेरी फर्स्ट पुल बैक पे आ जाएगी ना। तो इस सूरत में हमारे पास जो वेरी फर्स्ट पुल बैक है वो ये वाला है, एक ही पुल बैक है। देख रहे हैं, ये एक ही पुल बैक है, क्योंकि ये सारी इनसाइड बार्स हैं। ठीक है, ये सारी इनसाइड बार्स हैं। इसमें हर चीज को आपने ख्याल करना है, हर चीज का ध्यान रखना है। ठीक हो गया, क्योंकि इसका ये हाईएस्ट पॉइंट था कैंडल का, ये लोएस्ट पॉइंट था। तो ये जितनी भी कैंडल्स हैं इस बॉक्स के अंदर ये इनको ब्रेक नहीं कर सकी। यही एक कैंडल थी जिसने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया था। तो ये भी एक सिंगल कैंडल का पुल बैक है, सिंगल कैंडल का पुल बैक है। क्लियर है? अच्छा, अब मार्केट को क्या चाहिए? अब मार्केट अगर यहां से नीचे आके अपना इंड्यूसमेंट लेती है तो ये वाला जो हाई है हमारे पास ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हमने कि मार्केट अगेन अपना हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करती है या मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, क्या करती है मार्केट, हम इसको देखते हैं। ठीक है। अब हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट भी हम एक साथ एक दफा मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट में हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है। एक मिनट जी, मैं इसको अच्छी तरह से मार्क कर लूं। ये मार्केट में हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, अब मार्केट में क्या हुआ, ये देखें, ये दो इनसाइड बार्स बनी है। ठीक है, ये वाली दो, इस नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। अब मार्केट में मूव किस तरह से हुआ है ये जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों का जो कंफ्यूजन रहती है वो क्लियर यहाँ पे इंशाल्लाह हो जाएगी, होनी भी चाहिए यहाँ पे। अब देखें गौर से, अब देखना है आप लोगों ने, ये हाई बना था ना अब हाईएस्ट पॉइंट, अगर मार्केट इस जगह पे इंड्यूसमेंट को ले लेती तो ये हमारे पास हाई बन जाता वैलिड। ठीक है। लेकिन मार्केट ने गेन क्या किया है, अपना ये वाला इंड्यूसमेंट नहीं लिया। ये देखें, यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक बनाया यहाँ तक। ठीक है, ये वैलिड पुल बैक है, नजर आ रहा है? तो ये देखें, ये एक विक ऊपर बना दी। ठीक है। अगेन अपने हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया मार्केट ने ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके वेरी फर्स्ट पुल बैक पे आ गया। तो इसमें वेरी फर्स्ट पुल बैक हमारा कौन सा था, ये वाला। ठीक है, यही वाला था ना। तो हमारे पास जो इंड्यूसमेंट है वो यही वाला बनेगा, वेरी फर्स्ट जो पुल बैक है। अब मार्केट ने फाइनली यहाँ पे देखें इंड्यूसमेंट अपनी ले ली है यहाँ पे। तो ये जो विक है हमारा हाई पॉइंट कंफर्म हो गया। ठीक है।
जैसे ही हमारे पास ये हाई कंफर्म हुआ, तो अब हमारी ट्रेडिंग रेंज देखें कहां से कहां तक बन रही है। ठीक है, ये मैं सारे इंटरनल स्ट्रक्चर जो मैंने मार्क किए हैं मैं इनको ब्रेक कर रहा हूँ, सॉरी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाले, ताकि थोड़ा सा चार्ट क्लियर हो। सही है। देखें, आपने चार्ट को इस तरह क्लियर रखना है, आपने इसके ऊपर बहुत सारी मार्किंग नहीं करनी। सही है। अब आपकी जो ट्रेडिंग रेंज है वो यहां से लेके इस लो से लेके इस हाई के दरमियान में है। ठीक हो गया जी। अब इसके दरमियान में मार्केट कुछ भी बनाती है, ठीक है, कुछ भी बनाती है, वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ओके हो गया जी, क्लियर है यहाँ तक? फिर हम आगे चलते हैं। हाई कैसे निकाला है मैंने, क्लियर है अब आप लोगों को? कि अभी भी किसी की कंफ्यूजन है तो वो मैसेज करके पूछ ले। ये इंड्यूसमेंट कैसे बना है, ये सारा कुछ कैसे सारा चल रहा है, ऐसे है सेटअप, क्लियर है आप लोगों को? एक मैसेज आया सर, अगर हाई ब्रेक नहीं होता तो फिर भी पुल बैक आइडियम। नहीं, ऐसे नहीं है। जैसे देखें हमारा पहले वैलिड हाई ब्रेक हुआ था तो हमारा वेरी फर्स्ट जो पुल बैक था वो हमारा इंड्यूसमेंट बना था। इसी तरह जब हमारा अगेन हाईएस्ट जो पॉइंट है वो ब्रेक होगा, तो फिर जो हमारा वेरी फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा वो हमारा इंड्यूसमेंट बनेगा। जी, मैंने क्वेश्चन आपका आंसर कर दिया है। आप और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बिल्कुल। जिक्रिया का है हाई स्वीप हुआ है जस्ट। जब आपने इंड्यूसमेंट निकालना है तो जस्ट स्वीप भी हो तो वो इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगा। जिक्रिया भाई क्लियर है? जस्ट स्वीप भी हो तो इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाता है। मोहम्मद जक्रिया आप जी क्लियर है? ओके, ठीक है। सर अगर हाई विक से ब्रेक हो तो इंड्यूसमेंट मूव होगा, जी बिल्कुल यही मैंने बताया। इंड्यूस हाई आपका विक से भी ब्रेक हो तो इंड्यूसमेंट आपका शिफ्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर सम टाइम, काफी टाइम लेता है, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर चॉर्च होने में काफी टाइम लग जाता है, तो क्या हम इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रॉपर इंप्लीमेंट देख सकते हैं? हमजा रमजान, आपकी मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया सर जी। इंटरनल स्ट्रक्चर सम टाइम, चलें ये 4 मिनट रहते हैं, मैं इसको रिकॉर्डिंग को बंद